मुनव्वर हसन की ये लड़की है। मुनव्वर हसन भारत के चारों बड़े सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, चारों में अल्प समय में, थोड़ी आयु में चारों सदनों में होकर चले गए। इनकी माँ सांसद रही, बाबा अख्तर हसन सांसद रहे, भाई नाहिद हसन विधायक रहे। तो इतने बड़े परिवार, जो राजनीतिक परिवार रहा और जिनमें राजनीति की बू नहीं है। सीटों में जैसे मुजफ्फरनगर में ही एक नेताजी रहे, सांसद भी रहे और वो मंत्री भी रहे। मंत्री रहते हुए जो एक बू आ गई थी, वो बू इनमें कभी नहीं आई। नमस्कार। उत्तर प्रदेश जो भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है, उसकी 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट कैराना, जो क्रम संख्या 2 पर आती है। कैराना बड़ी हॉट सीट है, जिसका बड़ा नाम रहा, जो हमेशा चर्चाओं में रही, चाहे किसी भी विषय को लेकर रही हो, लेकिन कैराना बड़ी चर्चाओं में रही। और यहाँ तक कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आकर कैराने में डोर टू डोर कैंपिंग की। अब 13, 14, 19 और 24 में, सन 24 में जो चुनाव है, इसमें लोकसभा कैराना पर 3 आदमियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिनमें मुख्य रूप से एक नाम था भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का। प्रदीप चौधरी, वही पुराना सांसद जिसने कभी किसी गांव में आकर नहीं देखा, कोई काम नहीं करवाया, कहीं कोई छोटे मोटे काम करवाए होंगे तो कहीं जाति विशेष में करवा दिए गए होंगे। नहीं तो प्रदीप चौधरी हालांकि भले आदमी हैं, ठीक आदमी हैं, अच्छी बैकग्राउंड के आदमी हैं, पिताजी बहुत ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक नेता के रूप में, सफल नेता के रूप में वो कामयाब नहीं हो पाए। और उसी का परिणाम रहा कि उन्हें इस चुनाव में बड़े संकट का सामना करना पड़ा। दूसरी, पहली बार अपना भाग्य इंग्लैंड से आकर आजमाने वाली जो लड़की रही, उसका नाम है इकरा हसन। उस पर इंडिया गठबंधन ने यानी समाजवादी पार्टी ने अपना दाव खेला और वो लड़की बड़ी सफल रही। इंग्लैंड से ठीक ठाक उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वो कैराना की सरजमी पर आई और उसे लखनऊ से टिकट का फरमान जारी किया गया, तो लोगों को ये लग रहा था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को प्रदीप चौधरी ने लगभग 90,000 वोटों से सन 19 में शिकस्त दी थी और उसे चुनाव हारना पड़ा था। और चुनाव 19,000 की लीड लेना ऐसे टाइम में बड़ा कठिन काम था, लेकिन इकरा हसन का भाग्य, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार एक बड़ी पार्टी से टिकट मिला और गठबंधन का प्रचार और प्रसार, जबकि हाई लेवल के नेताओं से, बहुत बड़े नेताओं ने कैराना में आकर चुनाव प्रचार भी नहीं किया, उसके बावजूद भी इकरा की पोजीशन बहुत मजबूत बनती चली गई। उसके कई कारण रहे। उसका एक कारण तो ये था कि राजपूतों का समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी तरफ से उनका मोह भंग होना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोह भंग होने के कई कारण रहे, जिसको राजपूत समाज ने बड़ी गहराई से लिया, क्षत्रिय समाज ने, और उन्होंने बड़ी बड़ी पंचायत करके गांव तो उधर गांव और नगर तो नगर ये इस प्रकार की घोषणाएं करी कि भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट हरारा होगा, राजपूत समाज के लोग उसी को वोट करेंगे। अब यहाँ एक तो राजपूत वोटों ने जब बड़ा शोर शराबा किया, हो हल्ला हुआ, ऊंची आवाज़ में कहा गया, मंचों पर होकर खड़ा होकर कहा गया, तो दूसरे समाज के लोगों ने भी सुना और सुनने के बाद भी उन्होंने भी उस बात को फॉलो किया और वो भी साथ चले। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ही उन्होंने वोटिंग किया। एक बड़ी बात इसमें यह आई थी कि एक बहुजन समाज पार्टी ने एक आदमी खड़ा कर दिया, श्रीपाल राणा। श्रीपाल राणा राजपूत समाज से थे, लेकिन वो लोगों ने जितने भी वोट काटी वे सब भारतीय जनता पार्टी की वोट काटी, क्योंकि राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। और इस चुनाव में 60% कम से कम राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दी। और बीजेपी के खिलाफ वोट किसे दी? जो जीतता हुआ हो। जीत कौन रहा था? जीत रहा था गठबंधन, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। तो इकरा हसन के साथ उसकी जाति के मुसलमानों ने, जो मुसलमान चाहे किसी भी जाति के थे, अपने आप में मुसलमान कहने वाला एक एक आदमी का वोट इकरा हसन को मिला, इंडिया गठबंधन पे गया। इंडिया गठबंधन पे केवल मुसलमान ही का वोट नहीं, उसके साथ में राजपूत वोट भी गया, हिंदू गुजरों का भी
आधा वोट, हिंदू गुज्जर जो थे उनका आधा वोट, क्योंकि उसमें 3 ग्रुप जो हुआ करते थे। हम मानते हैं कि 3 बड़े ग्रुप थे, जिसमें एक वीरेंद्र जी का ग्रुप था, एक इंदर सेन जी का ग्रुप था और एक प्रदीप जी वाला था। तो इंदर सेन का तो 100% इधर ही चला इंडिया गठबंधन की तरफ, और वीरेंद्र जी का आधा आधा रहा, और ये जो था प्रदीप जी का भी आधा आधा रहा। प्रदीप जी का पूर्ण रूप से वोट, या ये मान लो अगर सारा भी चला गया तो भी आधा आधा हो गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रदीप जी के वोटों में भी बहुत बड़ी सेंध गुजर बिरादरी में, हिंदू गुजरों में लगी है। इसके अलावा दूसरी बिरादरियों के वोट भी इकरा को मिलते चले गए। इकरा की मासूमियत, उसकी सज्जनता, विनम्रता, ये सब उसके काम आई। और पिछला चुनाव जब विधानसभा का चुनाव था, जिसमें इकरा हसन के भाई नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे थे। नाहिद हसन की चुनाव, वो तो जेल में थे और उनकी माँ जिला बदर थी। उस टाइम पर चुनाव की कैंपिंग इन्होंने ही की थी, और इन्होंने जब चुनाव की कैंपिंग की तो उसका इतना गजब का रिजल्ट मिला कि जेल में रहते हुए नाहिद हसन को चुनाव जिताया। लोगों में एक पैठ बनी, एक छाप हुई। उस छाप का परिणाम ये हुआ कि इस चुनाव में, जबकि बहुत हाई लेवल के नेताओं ने चुनाव प्रचार नहीं किया, कैराना लोकसभा में कहीं भी कोई बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का सम्मेलन नहीं हुआ, कहीं कोई रैली नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, और उसके बावजूद भी जनता ही का चुनाव था। जनता ने खड़ा होकर इस चुनाव को लड़ा, और उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन और उस पर एक विश्वास करते हुए, क्योंकि इकरा हसन ने कई बार काम कर दिए लोगों के, और जिस परिवार से वो जुड़ी रही उस परिवार का हमेशा एक रिकॉर्ड रहा कि उनके पास जो भी गया। मनव्वर हसन की ये लड़की है। मनव्वर हसन भारत के चारों बड़े सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, चारों में अल्प समय में, थोड़ी आयु में चारों सदनों में होकर चले गए। इनकी माँ सांसद रही, बाबा अख्तर हसन सांसद रहे, भाई नाहिद हसन विधायक रहे। तो इतने बड़े परिवार, जो राजनीतिक परिवार रहा, और जिनमें राजनीति की बू नहीं है, जिनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो एक घमंड हो, जैसा कि आसपास के ज़िलों में, आसपास की लोकसभा सीटों में, जैसे मुजफ्फरनगर में ही एक नेताजी रहे, सांसद भी रहे और वो मंत्री भी रहे। मंत्री रहते हुए जो एक बू आ गई थी, वो बू इनमें कभी नहीं आई। इनके पास हिंदू गया तो ऐसा लगा हिंदुओं को कि ये मेरी बात मानते हैं, मेरे अपने नेता है। और मुसलमान गए तो वो भी अपना मानते थे। यहाँ हिंदू और मुसलमान का कोई भेदभाव कभी इस परिवार ने किया नहीं। उसी का परिणाम रहा कि इकरा हसन को बहुत बड़ी वोटों की लीड मिली जीतने के लिए। लगभग 72,000 वोटों से इकरा हसन इस बार प्रदीप चौधरी के सामने चुनाव जीतती। इस चुनाव में भी फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है कि वोट कहाँ से आई। वोट सभी जातियों ने इकरा हसन को दी, राजपूतों ने भी, सबने नहीं दी, लेकिन मान के चलो कि 60% राजपूतों ने इकरा हसन को वोट दी। कुछ वो भी राजपूत थे जो संगठनों से जुड़े हुए रहे, जिन पर पार्टी की जिम्मेदारियां रही। सैनी समाज ने भी वोट दी, गुज्जर समाज ने दी, जाटों ने वोट दी। जाटों का ये मानना था, क्योंकि यहाँ कोई नलके का निशान तो था ही नहीं। जब नलके का निशान नहीं था और नलके के निशान के मुखिया ने, जैन चौधरी ने इकरा हसन का नाम रख दिया था, तो जाट भी इकरा हसन से भाग नहीं पाए। बहुत बड़ी संख्या में जाटों ने भी अपना वोट दिया। जाटों के वोट 2-3 जगह डिवाइड रहे। जाटों के वोट प्रदीप पे भी गए, क्योंकि वो था जैन चौधरी की वजह से, उधर भी गए। कुछ परंपरागत तरीके से भी भाजपा माइंड थे, वो भी गए। कुछ हरेंद्र मलिक प्रभाव के थे, वो इकरा के पास गए, और जो टिकैत प्रभाव के थे वो भी इकरा के पास गए। और कुछ जैन चौधरी के वे वोट जो इसे अपना नेता मानने लगे थे कि ये लड़की हर मीटिंग में, हर धरने प्रदर्शनों पे लोगों के बीच में रही, दुख दर्द में, मरने जीने में लोगों के पास रही। इस वजह से लोगों ने उसे अपना मान लिया, और वही कारण रहा चुनाव जीतने का। दलित समाज के भी लोगों के वोट मिले, उन लोगों के भी वोट मिले। तो ज़मीन पर जब जाकर अगर देखा जाए तो इकरा हसन को सर्व समाज का वोट मिला, और उससे लोगों को एक बड़ी उम्मीद भी जगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि की, जिस पर कोई दाग, उसके राजनीतिक दाग उसके चरित्र पर कोई नहीं लगता। वो एक फ्रेश लड़की मैदान में आई, और उससे बहुत उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं यहाँ जो होनी चाहिए। उन सब की आवाज़ सदन में बड़ी पुरजोर तरीके से उठाएगी, क्योंकि बहुत थोड़ी उम्र में, लगभग 27 साल की उम्र में, वेल क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली जा रही है। हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से उन्हें, ये उनकी जीत का एक कारण रहा।
यहाँ आरोप प्रत्यारोप किसी पर मुजफ्फरनगर की तरह नहीं लगाए जा रहे, वाक युद्ध नहीं चला जा रहा। बड़ा शांत तरीके से चुनाव हुआ और सब अपने अपने कार्य में पूरे वैसे लगे जैसे लगे थे। प्रदीप जी की हार हुई और इकरा हसन की जीत हुई। ये तो चुनाव है, परिस्थितियाँ है, कभी कोई जीतता है तो कोई हारता है। और उनकी जीत की बधाई देते हुए मैं कामना करूँगा कि इस क्षेत्र के भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ आने को योजनाओं जिनका अभाव है उन्हें लाकर इस क्षेत्र को समृद्ध करें, संपन्न करें। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म, जय किसान।